अंतरे भवेत पुण्यम। कई कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ही संतों के चरण पड़ते जी, और संतों के चरण जहां पड़ते वो जगह तीर्थ हो जाती। भोले भाले ग्वाल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज गर्ग जी पधारे, सुंदर सिंहासन पर बिठाया और खूब आरती पूजा करके तब पूछा, महाराजा आपका पधारना कैसे हुआ, कैसे आया? गर्गाचार्य ने कहा, मैं रोहिणी के बेटा का नामकरण संस्कार करने को आया। नंद बाबा ने कहा, हमारे बच्चे का भी संस्कार कर दो, हमारे बच्चे का भी नाम रख दो, क्योंकि ऐसा कोई महापुरुष द्वार पर आए और ये मौका हम जाने दे तो अच्छा नहीं होगा। गर्ग जी ने बड़ी अकर मुकर की, हम ग्वालों के पुरोहित नहीं है, जदुवंशियों के पुरोहित है, और हो ना हो कंस तेरे पुत्र को मरा दे। पर नहीं माने। नंद बाबा ने कहा, हम किसी को भी खबर नहीं होने देंगे कि आपने हमारे बच्चे का नाम किया रखा है। मना लिया जी गर्ग जी को। भगवान का नामकरण कहाँ हुआ, कहाँ हुआ भगवान का नामकरण संस्कार? गौशाला में। सो एवं संप्रार्थितो विप्राः स्वाचिकीर्षत मेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहसी बालयो। दोनों का नामकरण संस्कार चुपचाप कर दिया गौशाला में। पहले रखा रोहिणी के बेटा का नाम, हवन आदि का विधान कराया। सूतक निवृत्ति में पहले विधि विधान से घर द्वार लेपना चाहिए, फिर हवन आदि करना चाहिए, और फिर बालक का नाम रखाना चाहिए किसी योग्य विद्वान से। ये नियम है। सो महाराज गर्गाचार्य जी पहले तो रोहिणी के बच्चे का नाम रखा कि अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदो गुणैः आख्यास्यास्तिरामिति बलाधिक्याद् बलं विदो। रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिण्य होना चाहिए। रोहिणी ने कहा, नहीं अच्छा नाम रखो। और आपको एक बात बताऊं, कथा तो बहुत सुंदर है ना, पर आप इतना ध्यान रखना, आने वाले बाल बच्चों के नाम ऐसे रखो जिनको घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी ले सके। नहीं तो आजकल जमाने बदलने लग गए। हम बालकों के ऐसे नाम रख देते हैं, उनको पढ़ा लिखा आदमी भी ठीक से बोल नहीं सकता है, और बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो कैसे बोलेंगे। इसीलिए फिर वो रख देते, किसी को मोटू बोलते, किसी को छोटू बोलते, और इससे नाम बिगड़ जाता है ना। नाम नहीं बिगड़ना चाहिए। संस्कार भारतवर्ष की गरिमा है। हमारे 16 संस्कार होते, नामकरण संस्कार भी एक मुख्य है। तो विचार करके रखो, और ऐसा नाम रखो बढ़िया जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो। बुजुर्ग लोग बता कैसे नाम रखते, नारायण सिंह, रामदास, कम से कम भगवान का नाम तो आ जाए। और कुछ नहीं भी हो तो चाहे कैसा भी नाम रख लेते, पर राम साथ में जरूर लगाते हैं। चाहे उसका नाम चूहा राम रख देते हैं, चाहे बेली राम रख देते हैं, पूछो ना, नाम कैसा भी हो पर राम का नाम जरूर साथ में लेते हैं। बुजुर्गों की कितनी अच्छी बात थी कि भगवान का नाम भी साथ साथ में बोला जाता रहे। तो बोले इसका नाम रोहिण्य होना चाहिए। मैया ने कहा, ना ना, रोहिण्य तो अच्छा नाम नहीं है, तो इसको दुनिया आख्यास्यास्तिरामिति बलाधिक्याद् बलं विदो। तो सुनो माता
इसमें बड़ा भारी बल होगा और बल के कारण इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम भगवान की जय। बलराम नाम रखा जी। अब लगे भगवान का नाम रखने, तो जब भी नजर देते कन्हैया को उतने ही रूप दिखाई देते। भाई ठगे गए थे गर्गाचार्य जी, भगवान ने कृपा करी। जसोदा मैया ने कहा बाबा नाम रखो हमारे लाला का। मैया इसके अनेकों नाम होंगे, कभी श्वेत वर्ण लेता, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, और इस बार आया है कृष्ण बन के। दुनिया इसको कृष्ण के नाम से जानेगी। बोले कृष्ण भगवान की जय। मैया ने तो इतना बड़ा मुंह फुला लिया, पूछो ना। मैया ने कहा बाबा देख तू होगा विद्वान, मान गई मैं, पर ऐसा भी क्या विद्वान कि नाम रखा मेरे लाला का, कृष्ण नाम रख दिया। कृष्ण काले को बोलते बाबा, जानते हो मेरा लाला कोई काला है? और माँ तो माँ होती आखिर। अगर बच्चा सबसे भी काला हो ना तो भी माँ को सबसे सुंदर लगता है। पूछो, माँ तो माँ होती। ये भी जान रही है सबसे काला है पूरे गांव में, तो भी उसको सबसे सुंदर अपना ही बेटा लगता है। मैया ने कहा हमारा कन्हैया काला नहीं है बाबा। काला लगता है आपको? कृष्ण नाम रख दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो नाम रख दिया सो तो रख दिया, पर वैसे तेरे बालक के नाम हजारों नाम होंगे। जिस नाम से जो पुकारेगा उसी से कल्याण करने वाला होगा। कि सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि जुगधारिणे नमः। जुग जुग में आता रहता, हजारों इसके नाम होंगे। चलो नाम रख दिया, अब क्या करें मैया? मैया ने कहा बाबा कहते इतना बड़ा विद्वान है रे तू, कि गोकुल में ब्रजमंडल में ना तू बोलने का आजकल भी बड़ा रिवाज है। और ब्रजवासी कहते इसमें अपना अपनापन होता है। आप कहेंगे आप जी महाराज, इसमें दूरी होती बोले। आज भी कहते ब्रजवासी, आपके यहाँ आप बोलते जी जनाब। ग्वाल वालों का ब्रजमंडल में तो नियम रहता, बाबा को भी तू बोलते। बाबा तू क्या कर रहा है? दादा तू क्या कर रहा है? उनके प्रेम प्रेम है। और जब बोल देंगे कि आप महाराज, इसका मतलब है कि वो बाहर का आदमी है, उससे उनका ऐसा प्रेम नहीं है। मैया ने प्रेम बस कहा गर्गाचार्य से बाबा तू होगा विद्वान। लग कहते तो बड़ा विद्वान है, तो बोल मेरे लाला का जरा भविष्य बता दे, ग्रह गोचर देख ले जरा, बोल हमारा लाला बड़ा होके नाम भी कमाएगा कि नहीं कमाएगा? गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, बोले मैया 2 साल का होगा, तीसरे में लगेगा नाम बड़ा बन जाएगा, सब पहचानेंगे तेरे को गली गली, तेरा नाम बड़ा बन जाएगा। मैया ने कहा झूठ क्यों बोलते बाबा, 2 साल में ऐसा क्या कमा लेगा कि नाम बन जाएगा? बोले मैया हर एक जुबान पर तेरा ही नाम होगा, इतना नाम बनाएगा। मैया ने कहा झूठ न कहो बाबा, क्या करेगा ऐसा 2 साल में? कोई ऐसा काम तो कमा नहीं लेगा कि खूब नाम बनेगा अपना। गर्गाचार्य ने और कुछ नहीं कमाएगा, ये चोर होगा। बोले नारायण भगवान की जय। चोर होगा, आसपास के घरों में माखन चोरी करेगा, मटकियां फोड़ेगा, और तेरा नाम सबकी जुबान पर हो जाएगा। मैया ने कहा बाबा बुरी खबर सुनाई, चोर होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये छोटा मोटा नहीं, चित चोर होगा। एक बार जिसको देख लेगा ना उसको दुनिया में इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बस फिर यही अच्छा लगेगा सबको। मैया बड़ा नाम बनाएगा तेरा। बोले गाय भी चराएगा क्या? खूब मैया इसकी लीला अमर हो जाएगी।
जानबूझ करके घुमाया गर्गाचार्य जी ने। वृंदावन छोड़ के जाएगा, तेरे को छोड़ेगा, ये नहीं सुनाया। मैया ने पूछा, खूब काम कमाएगा, चलो भला रहे बेचारा, हम तो बूढ़े हो गए। एक माँ की ख्वाहिश होती सबसे पहले। तो पूछा था गर्ग जी से, बाबा एक बात बताओ, क्या ख्वाहिश होती हर एक माँ की? क्या होती? बहू कैसी आएगी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने पूछा, बाबा ब्याह भी होगा अपने लाला का? ब्याह भी होगा? गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, मैया सप्तम भाव में नीच का राहु पड़ गया। मैया डर गई। मैया ने सोचा पता नहीं क्या जुबान कर देगा बाबा, क्या बोलेगा बाबा, फिर मेरे लाला का ब्याह नहीं होगा? बोले ना ना ना, चिंता की बात नहीं है, ये राहु जरा भारी पड़ गया, तेरे लाला के कई ब्याह होंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। मैया ने कहा, बाबा तो हम कोई कम थोड़े ही है, 9 लाख गाय हैं, ज्यादा नहीं तो 5-4 बहू तो रख ही सकते हैं। गर्ग जी ने कहा, मैया 5-4 का काम नहीं है, ये राहु की डिग्री बहुत है। आज ही समझा गए थे 16,108 रानी होगी, मैया खुशी होगी, ये नहीं सुनाया कि छोड़ करके चला जाएगा तेरे को। मैया खुशी हो गई। मैया ने कहा, बाबा देखो आप कल से आए हो, कुछ खा पी लो। गर्ग जी का स्वभाव था किसी के हाथ का पका हुआ नहीं खाते। और एक बात हमेशा याद रखना, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जैसा भोजन शुद्ध होगा वैसे ही विचार शुद्ध होंगे। वैसा भोजन कमाया होगा ईमानदारी नेकी से, वैसे ही खाने वाले की बुद्धि हो जाएगी। छल कपट बेईमानी का, धोखाधड़ी का बिगाड़ा करता है। और बिना नियम के पकाया जाए, बिना स्नान करके पकाया जाए, किसी को गाली गलौज करते करते पकाया जाए, सो भी गड़बड़ी करता भाई। ये तो शुद्धि से ही होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, है कि नहीं? जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। और क्या, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, बोले कृष्ण भगवान की जय। तो जैसा अन्न हो वैसा मन होता, जैसा पानी हो वैसी वाणी होती, जैसा संग करो ना वैसा रंग चढ़ जाता। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, आदमी में दोष भी आते संग से और गुण भी आते संग से। इसीलिए कुसंग छोड़ो और सत्संग करो, यही है कथा। गर्गाचार्य जी का नियम था, भोजन पकाते भी अपने हाथ से, भजन करते करते, और फिर भोग लगा के ही भगवान को अर्पण करके ही पाते भाई। अच्छा बोलो, भोग तो लगता आपके घर में भगवान को? भोग लगा दिया तो प्रसाद बन जाता। इसीलिए तो हम भोग लगाते हैं भंडारे का ना, शाम को लंगर का, क्यों? प्रसाद बन जाता। और रोज आपको कहते जूठा नहीं छोड़ना, जूठा नहीं छोड़ना। प्रसाद समझ करके खाया करो। भोजन और प्रसाद में क्या फर्क होता जानते हो? भोजन जूठा छूट जाए तो हमारे को कोई परवाह नहीं होती, और प्रसाद मिलता ना मंदिर में, गुरुद्वारे में आप जाते तो प्रसाद का एक दाना भी अगर नीचे गिर जाए ना, उसको भी हाथ से उठा करके हम पहले माथे से लगाते फिर खा लेते भाई। प्रसाद और भोजन में यही फर्क है। भोजन छूट जाए तो थाली भर भर के नाली में फेंक देते, और प्रसाद का एक कण भी गिर जाए उसको भी उठा करके माथे से लगाते, फिर कहते माफ करना परमात्मा, फिर खा लेते। तो प्रसाद समझ करके खाया जाए ना तो अन्न बेकार नहीं जाता। इसीलिए तो संतों की परंपरा है, महापुरुषों की, जो कुछ भी रूखा सूखा सात्विक भाव से ईमानदारी से बने, भगवान को दिखा करके ही खाओ भाई, प्रसाद बन जाता।
फिर उसका तो एक एक कण हमारा कल्याण कर देने वाला होता है। बड़ी महिमा है। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई थी, कई बार मैं आपको सुनाया पहले। खीर बनाई थी, जब भोग लगाने लगे आधी खीर गायब हो गई, पता ही नहीं लगा। दूर बैठे कन्हैया के हाथ में लगी थी और गर्गाचार्य जी ने सोचा ये क्या हो गया, मैया व्याकुल हो गई। दूसरी बार फिर गए थे जमुना स्नान करने, फिर खीर बनी, फिर भोग लगा, फिर लाला के हाथ में लग गई। तीसरी बार को गर्ग जी ने सोचा तो स्नान करते ही मर जाएंगे, थक जाएंगे, इसलिए भोग लगाने लगे। तो देखना तो चाहिए खीर कौन ले जाता। मैया लाला को ले गई थी अंदर। और भोग का नियम क्या है जानते हो? यहाँ पर भगवान को भोग लगाते ना, जब तो पर्दा कर देते और माताएं पंजा उठा उठा करके देखती कि आगे क्या हो रहा है। हाँ, कुछ लोग तो इधर से, कुछ लोग यहां से देखते, पता नहीं इधर क्या चल रहा है। भोग हमेशा पर्दे में होना चाहिए। आपके घर में ठाकुर जी का मंदिर होगा, भोग धर दो और पर्दा कर दो, ये नियम है। और कम से कम 6 मिनट को भगवान के आगे रखो, ऐसा स्वभाव है। और 6 मिनट के बाद भी जब उठाने लगो तो पर्दा उठाने से पहले 3 ताली बजाओ, ऐसा नियम है। 3 ताली बजाओ या 3 चुटकी बजाते कभी लोग, नहीं तो घंटी बजा लेते। सो इसलिए करते कि भाई अब समय पूरा हो गया, आप खा चुके होंगे, तो पर्दा खोलो। ऐसा नहीं, कई लोग तो बना करके तो ले जाते जल्दी जल्दी में, सजा करके गरमा गरम, और भगवान के आगे यूं करते। और कुछ कुछ तो ज्यादा जल्दी हो तो यूं करके वापस आए ना, तो खाते खाते ही वापस आ जाते। हाँ, भोग लग गया है। ये भगवान, ये नियम नहीं है। भगवान को भोग जिस घर में लगता है उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं आती, ध्यान रखना। जिस घर के अन्न का भोग भगवान को लगता है उस अन्न को खाने वाले की बुद्धि कभी कमजोर नहीं पड़ती, याद रखो। पर नियम से होना चाहिए, भले ही सूखा रूखा हो पर छल कपट बेईमानी का ना हो, याद रखो। सो महाराज भोग लगा भगवान को। 2 बार तो खीर गायब हो गई, तीसरी बार गर्ग जी ने सोचा अब देखते जरा। बूढ़े आदमी थे, सोचा अब देखना तो है कि खीर कौन ले जाता। तो भोग लगाते पहले आंख बंद करके कन्हैया के आगे धर देते। इस बार सोचा कि देखूं तो सही खीर कौन ले जाता, और भगवान ने क्या लीला की। पहले तो गर्ग जी दोनों आंख बंद करते थे, अब एक ही बंद की। सामने सजाई थाली, बोले तो दिया वस्तु गोविंद तुभ्यामेव समर्पये। सो एकदम से आया कन्हैया, यही खीर ले जाता। ये तो आनंद फानन में हो गया, 1 सेकंड में। मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा ना इतनी देर से। ज्यों ही कन्हैया ठुमक ठुमक करता आया, त्यों ही भगवान ने पकड़ा हाथ से। मैया का आवाज लगाते कन्हैया ने सोचा ये बाबा ठगा जाएगा और पोल खुल जाएगी। एक बार अगर चूक गया तो क्या पता दोबारा दर्शन हो कि ना हो। और ज्यों ही हाथ से पकड़ा था, गर्ग जी ने आवाज लगाते मैया को, उससे पहले ही भगवान ने सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम पीतवस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। 4 भुजा कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। और गर्गाचार्य के तो होश उड़ गए, तो पूर्ण परमात्मा, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। पागलों जैसे हो गए भाई। कन्हैया को खिलाने लगे, तो झूठा खाने लगे। जब तक आई मैया, मैया ने सोचा, मैया को थोड़ी दिखता कन्हैया, मैया ने सोचा तो पागल हो गया,
मैया ने कहा बाबा बस कर, नाच नाच के झूठा झूठा खा रहा, कभी इधर को कर रहा हाथ खीर का, कभी उधर को, तो कन्हैया को खिला रहे, मैया को नहीं दिखता। मैया ने सोचा पागल हो गया, मैया ने सोचा कोई टोना टोटका लग गया भाई। मैया ने कहा बाबा बाबा होश करो, क्या दिख रहा आपको, क्या दिख रहा? गर्गाचार्य जी ने रोते रोते कहा मैया जसोदा तेरे भाग की कहीं ना जाए, तेरा भाग क्या कहे मैया, 3 लोक का नाथ तेरा बालक बना है, और पूछना मैंने क्या देखा जो कई जन्म पहले देख लेना चाहिए था, बताया नहीं। नाचते नाचते चले गए गर्गाचार्य जी महाराज। ऐसी नामकरण की लीला है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज गर्गाचार्य जी चले गए, ऐसे नामकरण की लीला है। 7 महीने के हुए भगवान, तो फिर